जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं, दानी नजर खोलो बातूं, पालना वालों निरखूं मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम चर्चनी स्टार्ट करने लगे हैं, राज्य का नाम लेकर वही करेंगे सब कुछ। हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि पहले ये देखें कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा घर कौन सा है, कैसा दिखता है वो, और हमें भेजने वाला कौन है। भेजने वाला ही नहीं, हमें अकेले नहीं भेजा उन्होंने, हमारे साथ ही आए हैं। वो अकेले रह ही नहीं सकते हमारे बिना। इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम वहां से जहाँ रह बैठे हैं ना, इस समय हम मूल मिलावे में बैठे हैं। प्रियंका जी आप वो मूल में वो नक्शा निकाल लेना परम धाम का। एक सेकेंड। हाँ जी। एक बार देखिएगा, शेयर हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, हो गया। आगे करो थोड़ा बस, ये वाला ठीक है। हाँ जी, हम ना हमारा घर जो है परम धाम, इस परम धाम में हम सदा से आदि अनादि से आदि काल से हम वहीं रहते हैं। तो वहां से एक बार राजी के दिल में आया कि मैं ना अपने अंगों को, अपने दिल के सारे राज कैसे बता सकता। उन्होंने जैसे ही दिल में लिया, तो एक बार तीसरी भौम में बैठे थे, अक्षर ब्रह्म जी आते हैं दर्शन करने। तो उस दिन पहले तो आधे मुख का दर्शन कराते और उसी समय करते और वो चले जाते थे। आज राजी ने दिल में ले लिया है ना, तो इसलिए धनी जी ने अपना मुख उधर ही रखा। और सखियों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, धनी जी किधर देख रहे हैं। वो भी सभी कठेड़े के पास आ गई और देखने लगी कि ये कौन है जो जा रहा है। पीछे देखी उन्होंने से, और अक्षर ब्रह्म ने भी देखा कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है, बहुत मधुर आवाज आ रही है। वो सखियों के पैरों के आभूषणों की आवाज थी। आभूषणों की आवाज सुनकर उसने भी सोचा कि ये कहाँ से आवाज आ रही, मैं भी देखना चाहता हूँ। धनी जी ने तो दिल में लिया ही था, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गई, श्यामा जी के दिल में भी आ गई, और सखियों के दिल में भी आ गई कि ये कौन है। पूछना शुरू हो गया फिर वहां कि ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है ये, इसका क्या काम है। तो राजी ने सब शुरू किया बताना। जब जो हक्के लई पहले दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाथी रूहन में, जोकर हुआ जहूर। सबसे पहले राजी ने दिल में लिया, उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में यही आया कि मैं रंग महल जो मेरे जहाँ मैं आता हूँ रोज दर्शन करने, इसके अंदर कौन सी लीला राजी करते हैं। रंग महल की जब उन्होंने लीला सोची, तो सखिया ने भी सोचा कि ये क्या करते हैं। उन्होंने पूछना शुरू किया राजी से कि ये क्या करते हैं। उन्होंने राजी ने बताया कि ये सामने ही हमारे जो रंग महल दिख रहा है ना जमुना जी के पार, ये यहीं रहते हैं। और इनकी लीला, इनके दिल के चार भाग होते हैं ना, वहीं पे होती है। वहां पर जब लीला ये करते हैं ना, ये दुख का खेल बनाते हैं। वहां बीमारियां होती हैं, बहुत दुख होते हैं, बहुत कुछ, मतलब कि राजी ने बताया। जब राजी ने ये कुछ कहा तो उतनी इच्छा बढ़ती गई फिर कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमें अब आज तक पता ही नहीं था इस चीज का। तो जैसे जैसे इच्छा बढ़ती गई, तो खेल भी राजी ने तो लिया हुआ था दिल में, अक्षर ब्रह्म ने भी सोच लिया कि मैंने भी देखना है। तो राजी हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में ले आए, पहली बार ब्रिज में, काल माया का ब्रह्मांड। निकाले जरा। हाँ जी, ये है 14 लोक का ब्रह्मांड, जिसको अक्षर ब्रह्म की मन, अक्षर ब्रह्म के मन ने, मतलब कि
उसको प्रकृति प्रणम ब्रह्म और इच्छा शक्ति जो भी थी ना उसकी, उसको आज्ञा कर दी कि ब्रह्मांड बनाया जाए। वहां हम ब्रिज में आ गए। ब्रिज में आए तो हम कृष्ण जी के साथ एक साथ 11 साल और 52 दिन की जुदागी रही। 11 साल तो पूरी प्रेम लीला होती रही, 52 दिन की जुदागी सहन करके फिर हम, ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है ना, इसके इस ये हम 8वें सतह पे हम रहते हैं। नीचे इसके 7 लोक हैं, वो हैं तो इसी धरती पर, जमीन के नीचे कोई लोक नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे होते हैं ना, वो नीचे होते हैं, इस उन्हीं को पाताल लोक कह देते हैं। 7 लोक वो है और 6 लोक ऊपर हैं। जैसे हमारे पहाड़ हैं, ये धरती से ऊंचे हैं, इसीलिए इनको, जैसे शिव जी करते हैं ना कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या, वो है तो इसी धरती पे है ना, है पहाड़। इसको मतलब कि 14 लोग इसी धरती पे ही है। इसी को हम कह सकते हैं कि 14 लोग का ब्रह्मांड। इसके बाद आता है अष्टावरण, 7 शून्य। उसके बाद आता है योग माया का ब्रह्मांड। हमने ब्रज लीला तो जहाँ खेली, तो बाद में कहाँ गए, योग माया के ब्रह्मांड। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को जो दिखाना था वो पहले रास में ब्रज में दिखाया। अब रास में भी कि अक्षर ब्रह्म को ही पहले दिखाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छा पहले उसके दिल में आई है। तो रास में जाने से पहले ही जब राजी ने वहां जाकर कृष्ण के रूप में, बांके बिहारी के रूप में बांसुरी बजाई, तो सखियों ने भी और ईश्वरी सृष्टि ने भी तन छोड़े और वहां पहुंच गए। वहां रास लीला हुई, बहुत आनंद आया। पहले तो प्रेम दिखाया, फिर प्रेम का विलास दिखाया अक्षरधाम योग माया में। उसके बाद हम योग माया का तो देखा, फिर हम चले गए फिर परम धाम। परम धाम में हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि दुख तो कोई देखा ही नहीं, सभी इकट्ठे रहे। जो भी किसी के उत्सव होता था सभी इकट्ठे हो जाते थे, किसी ने दुख देखा ही नहीं। इसलिए वहां जाके हमारी इच्छा फिर वही हुई कि हमने तो पूरा खेल देखना है। पूरा खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड को फिर बनाया गया। अक्षर ब्रह्म को आदेश हुआ कि सजा दो बाग जन्नत का, मेरी रूहों ने आना है। इस बार जो ब्रह्मांड बना वो पहले ब्रह्मांडों से काफी अलग है। पहले इतनी टेक्नोलॉजी कभी नहीं थी किसी ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में जितनी टेक्नोलॉजी आई है, वो सब कहाँ से आई है, हमारे परम धाम से ही तो आई है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, उसकी नकल ही आई यहाँ सारी। इसलिए जो भी हमने जहाँ देखना है, अब देख रहे हैं, वो है हमारा परम धाम जो है ना। उसमें उसका हम देखते हैं। अब परम धाम जब मतलब कि जहाँ आ गए ना काल माया के ब्रह्मांड में, जहाँ सारा कुछ हमारे लिए, जो वाणी आई, जो कुछ चर्चनी वगैरह आई, कोई नक्शे बने, जो भी कुछ बना हमारे लिए बना है ये सब। क्योंकि दुनिया को तो इसके बारे में पता नहीं। पता तो हमें भी नहीं था, जब अगर वाणी ना आती तो हम भी ना ले सकते कुछ भी। इसलिए राज्य को खुद भी आना पड़ा, सारी सखियों के साथ। हमसे पहले आए श्री राज, वो हमारे से अलग रह ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जो वाणी उतारी है, जहाँ वाणी में सब कुछ बता दिया, कोई चीज उन्होंने छुपा के रखी नहीं। क्योंकि अपने दिल का एक एक कोना ही तो जहाँ दिखाने के लिए लाए हैं, जहाँ पे हम, अगर वो कोने जहाँ हम नहीं देखेंगे तो वहां तो टाइम भी नहीं है हमारे, वहां तो मस्त रहते हैं हमेशा। मार्फत में तो कोई ऐसी बात ही नहीं हो सकती, मार्फत में तो दो है ही नहीं, एक ही है हम। इसलिए जो हमारा परम धाम है ना, उसका हमने रंग महल जो है सबसे छोटा बिल्डिंग, उसकी हम चर्चा शुरू करेंगे। तब पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ना संपूर्ण परम धाम है, उसके कितने पक्ष हैं। ये 25 पक्ष हैं। वैसे तो पक्ष बहुत हैं वहाँ, लेकिन मेन मेन 25 पक्ष के रूहों की बुद्धि में भी कुछ आ जाए, इसलिए 25 पक्ष ही रखे हैं उन्होंने। एक तो है धाम, तालाब, कुंज वन सोहे,
मानिक वन की नहरें दूहें, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। इसमें जो रंग महल है ना, सबसे पहले धाम रंग महल, यहीं पे हम राज्य के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। रात को भी वहीं होते हैं, सुबह भी यहीं वहीं उठ के आते हैं। थोड़ी देर जो हम फल सब्जियां लेने बाहर जाते हैं तो थोड़ा टाइम होता है। इसके बाद फिर हम शाम को 3 बजे फिर घूमने जाते हैं। उसके बाद जब 6 बजे आते हैं, या कई बार लेट भी आते हैं। जब तो हम नजदीक न पास में होते हैं ना तो फिर लेट आते हैं, अगर दूर होते हैं ना घूमने जाते हैं तो फिर जल्दी आ जाते हैं घर पे। इसलिए हमने राज्य से ये मतलब कि देखना है कि हमने मतलब कि देखना अब कि जो हमारा सबसे छोटी बिल्डिंग 9 भूम 10वीं आकाशी की है ना, रंग महल, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसकी दिशाएं देखनी बहुत जरूरी है। ये नीचे आपके सामने दिख रहा है ईस्ट, पूर्व दिशा, और उसके उलट है पश्चिम दिशा। राइट पे है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। लेफ्ट में है दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इनके चार कॉर्नर भी होते हैं फिर। पूर्व और दक्षिण के मध्य जो कॉर्नर आएगा ना, वो आएगा अगन कोण, साउथ ईस्ट। दक्षिण और पश्चिम के मध्य जो कोना आएगा उसको कहते हैं नैऋत्य कोण या साउथ वेस्ट। पश्चिम और नॉर्थ के बीच में जो कॉर्नर आएगा उसको बोलते हैं वायव्य कोण या नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद अब आ गया नॉर्थ और ईस्ट के मध्य जो कॉर्नर आएगा उसको कहते हैं ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। ये तो हो गई 8 दिशाएं, चार तो हो गई दिशाएं और चार हो गए कॉर्नर, और एक ऊपर और एक नीचे, ये 10 दिशाएं होती हैं। सुंदर साथ जी, सबको समझ आ रही है? मेरे बोलने में कुछ ऐसी कोई गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना। ये 10 दिशाएं होती हैं। ये कौन होस्ट मांग रहा है? होस्ट कौन मांग रहा है? हाँ जी, ये 10 दिशाएं हैं। हम सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर से चलेंगे। आज तो हम जितना भी किया है ना वो ठीक है। इसके बाद कल से पूर्व दिशा में जो हमारा चांदनी चौक आता है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये है पूरा रंग महल हमारा, बिल्कुल रंग महल की चारों दिशाएं और चारों कॉर्नर में जो हमने देखा। 8 सागर आते हैं चारों दिशाओं और चारों कॉर्नर में, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है ना, वहां है हमारा रंग महल। ये 9 भूम 10वीं आकाशी है, रंग महल। ठीक है, ये है हमारा रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी। इतना सुंदर शोभा है इसकी, इसकी शोभा को तो देखते ही रहें बस। यही है। अब तो यही दिल है कि हम इसी शोभा में डूब जाएं। 9 भूम 10वीं आकाशी हम कल करेंगे। अब कुछ भी जो भी राजी महाराज ने बताया वो मेरे से जो भी हो सका आप स्वीकार करना। कोई गलती हो तो पहले से कह देती हूँ कि मेरे को क्षमा करना, जो गलती हो बता देना, उसको ठीक किया जाए। प्रणाम जी।
कुछ देर आंटी साथ तो आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है आंटी जी। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मैसेज और आया। बिल्कुल क्लियरली समझ में भी आया है जो आपने बताया। मोहन जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आंटी अभी अगर टाइम है तो एक बार बड़े रंग से अंदर तक ले चलिए। ले चलो। हाँ, एक हल्का सा मतलब हो जाएगा आज। हाँ जी। ये जो है ना हमारा सरवरस सागर, यहाँ से हम एंटर करते हैं। सबसे पहले जब हम योग माया से आते हैं ना, तो वन आते हैं पहले। वनों को पार करके उसके बाद आती है बड़ी रांग की हवेलियां। हवेलियों को पार किया तो उसके बाद आता है सरवरस सागर। सरवरस सागर के बाईं तरफ से हम घूमते हुए पाल पर, और बीच में उसके जो टापू महल आते हैं ना, उनकी शोभा को भी देखते हुए आगे निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर से हम दाईं तरफ मुड़ के और फिर आते हैं वो बाग बगीचे, उन पर उतर के फिर आगे हवेलियों पर फिर जाते हैं, और हवेलियों को पार करके उसके बाद फिर से बगीचे आते हैं। और उसके बाद छोटी रांग आती है, चार हार हवेली भी उसको बोलते हैं और छोटी रांग भी बोलते हैं। ये 32 पहल हैं। बाहर बड़ी रांग के भी 32 पहल हैं और छोटी रांग के भी 32 पहल हैं। पहल का मतलब कि जैसे हम रंग महल का करते हैं ना, 201 पहल हैं। और जैसे एक पेंसिल होती है ना, पेंसिल के 6 भाग होते हैं ना, उसी तरह इसके 32 पहल हैं, 32 हाथ समझ लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं वन की नहरें। वन की नहरें जो है ना, वो सभी जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, वो सभी वनों की हैं। उनको बोलते हैं वन की नहरें। उसके बाद आता है पुखराज, मानिक पहाड़ की हद आती है। मानिक पहाड़ के एक लेफ्ट, मतलब कि रंग महल के लेफ्ट में तो आता है ना मानिक पहाड़, और उसके गोलाई में पूरा घूम कर आते हैं महावन, मधुबन और बड़ोबन के बीच। उसके बाद आता है ज्वेरों की नहरें। उसके 9 फिरावे हैं। सबसे पहले 4, 8, 16, 32, 64 मंजिल भौम। मंजिल भी होता है और भौम भी कहते हैं उसे। 64 भौम, फिर आगे से उसके उल्टा 32, 16, 8 और 4 भौम के ये महल ज्वेरों के बने हुए हैं। इनको देखने में ऐसे लगता है जैसे इनमें जल, हमेशा जल चल रहा है। जैसे एक हीरा होता है ना, उसमें दिखाई देता है कि जल है। ऐसे ही ये सभी बिल्डिंग्स जो बनी हुई है ना, इनमें भी दीवारों में भी हर जगह में जल दिखाई देगा। उसके आगे हम चलते हैं बड़ोबन, मधुबन, महाबन, मधुबन, बड़ोबन क्रॉस करके तो हम जाते हैं केलपुर। केलपुर से फिर हम लेफ्ट जाते हैं। केलपुर 5 भौम, छठी चांदनी है। पांचों भौमों में बहुत सुंदर सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। हिंडोलों को जब हम देखते हैं ना, वो हमें आवाज देते हैं कि आओ सखी, बैठो मेरे, हम झूला लेते हैं ना। वो भी चेतन है, इसलिए वो आवाजें देते हैं सखियों को। सखियां जैसे ही आती है ना, अगर तो बैठना है तो झूला नीचे आ जाएगा, अगर नहीं बैठना तो झूले ऊपर चले जाएंगे और हम क्रॉस कर सकते हैं। केलपुल क्रॉस किया तो जल रौस के पास हम पहुंच जाते हैं। जल रौस से पाल पर चलते हैं। वहां हमारे जो 7 वन है ना, उनके सामने जो भी वन आएगा उसी के पेड़ पाल पर चले। 7 वन आते हैं हमारे जमुना जी, केलपुल और बटपुल के बीच में 7 वन आते हैं। उन सातों वनों के जो पेड़ है ना, वो यहाँ पे आके उसी वन के बन जाते हैं। और आगे हम चलेंगे फिर कल
उसके बाद आगे हम चलेंगे अमृतवन से होके चांदनी चौक कल चलेंगे, और उसके बाद चांदनी चौक से भी उसकी शोभा देखकर रंग महल। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सास जी, कुछ भी गलती हो तो मेरे को बता देना, कल से थोड़ा सुधार हो जाएगा। आज पहला दिन था। मैम जी, सुंदर सर जी, एक एक करके हैंड रेस करके आप बोल सकते हैं प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सास जी, बताइए, कुछ समझ आया? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो या कुछ तो हैंड रेस करिए। हाँ जी शीतल जी। मैम जी आंटी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, बहुत अच्छे से समझा रही हो आप। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। बहुत अच्छे से समझाया आपने और खूब अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रधान जी, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे हो आंटी आप, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत प्यारा। और प्रियंका को देख के तो बहुत अच्छा लगा आज, सारे मैप्स जो शेयर हो रहे हैं। थैंक यू आंटी ये स्टार्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपके आज चरणों जी का में थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रवीण भाई जी भी बोलेंगे प्रणाम जी। गीता दीदी आप कुछ कहिए। राम सुंदर साहब जी बहुत प्रेम से, बहुत मीठे से धीरे धीरे समझा रहे हैं। और आज तो प्रियंका जी के दर्शन बहुत दिन बाद हुए हैं। कभी ऐसा जब सरसरनी होती थी तब, तो बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी को देख के। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, धीरे धीरे प्रेम से समझ में आ रहे हैं। प्रणाम जी। जी माया, माया आंटी आप कुछ बोल रहे हैं? माया सोलंकी आंटी। दीदी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कल फिर रिपीट मेरे करके ना फिर आगे चलेंगे, थोड़ा सा रिपीट करके ना आगे चलेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, कल फिर रिपीट करके ना आगे चलेंगे, थोड़ा सा कर देंगे ना। जी जी जी, ठीक है, रिपीट कर जैसी दीजिएगा। आपकी इच्छा। जी रजनी जी आप कुछ कहें। नहीं, बहुत अच्छा समझाया, सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हीना ठाकुर जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, आपके प्रणाम चरणों जी। में मेरी प्रणाम। बहुत अच्छा समझाया आंटी जी ने। मैं तो बहुत दिनों से ये चाह रही थी कि
चर्चनी कहाँ से सीखूं, सीखती थी वीडियो से, पर इतना अच्छा नहीं। अब सुन के सुबह ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज 12:30 बजे से चर्चनी है, और मैंने अपने सारे ग्रुप में भी बताया जो मेरे जानकार हैं, तो सारे बड़े खुश हैं कि अब चर्चनी आंटी जी सिखाएंगी। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कैसे चितवनी करनी है, कौन कौन से रास्ते हमारे बीच में आ रहे हैं। चरणों में प्रेम प्रणाम आंटी जी, ऐसे ही आप सिखाते रहें और हम सीखते रहें। राजी करने वाले हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, हम साथ मिलकर ही चलेंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा बताया आंटी ने। मैं सोच ही रही थी कि ये सब तो चल रहा है जैसे, लेकिन चर्चन ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि वो अकेले खुद करते हैं तो समझ में नहीं आता है कुछ भी। मैं सरसावा से बुकलेट भी वो लेके आई थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करूं। और शायद राजी ने इसीलिए ये स्टार्ट किया है। इतने दिनों तक तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो गया। मेरे लिए तो बहुत ही बहुत 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 अच्छा है। प्रणाम जी। नीना जी। अपनी आप अनम्यूट है, आप बोलिए। शिल्पा जी वो उनका पहले का ही था ऊपर हैंड, उनका पहले से ही था। प्रवीण भाई जी बोलेंगे 2 शब्द। प्रवीण भाई है? मीनू जी ने हैंड रेज किया है, मीनू बंकर। मीना वांका जी। हाँ जी, बोलिए मीना जी। जी प्रणाम जी माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बहुत अच्छा लगा। माता जी वो 10 दिशाएं दिखाई, तो वो 10 तो चार चार कोने की चार और चार वो, और वो दो तो मैं ऊपर नीचे वाली दो है ना। हाँ जी, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे वो दो होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैं समझ गई। बहुत अच्छे से समझा रहे हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अनिल भाई आप बोलिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज सुबह जब 2 दिन पहले दीदी ने रखा था कि थोड़े दिन में चितवनी चर्चनी स्टार्ट होगी, और आज सुबह उन्होंने बताया, आनंद आ गया। प्रियंका जी को पहले बहुत दिनों के बाद देखा, कभी नहीं दिखते थे। वो याद आ गई जब सोनू दीदी ने पहले चर्चनी स्टार्ट की थी। उस वक्त सब सुंदर साथ मिलकर हमें परमधाम का चप्पा चप्पा बता दिया था। अब ये राह देख रहे थे कि कब पुखराज की ओर चलेंगे, लेकिन अब धनी ने दिल में लिया है, तो प्रियंका जी के साथ सोनू दीदी और सब मिलकर हमें पुखराज की ओर भी ले जाएंगे। प्रणाम जी। अब अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। कितने बजे है वो? 1:30 बजे शुरू हो गया। और कोई सुंदर साथ, कोई गलती हो तो बताओ मेरे को। आंटी हमें आता होगा तो गलती निकालेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिखाएंगे, हम वही सीखते जाएंगे। हमें तो गलती आप बताएंगे, हमसे कोई गलती होएगी तो आप बताएंगे हमें। प्रियंका दीदी बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत टाइम बाद आप आए। प्रणाम जी। मुझे भी अच्छा लगा।
हम लोग भी थोड़ा थोड़ा टाइम चले जाते हैं फिर माया में, पर राजी है ना, खींच के लाने वाले, हाथ पकड़ के खींच के ले आते हैं। इसी बहाने फिर से स्टार्ट किया है सब, मेरा भी रिवीजन होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति जी, जी। आप कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आंटी जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, देखना ये कि हम कितना समझ पाते हैं, हमें कुछ नहीं आता है। प्रणाम जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनीता दीदी। ये आवाज नहीं आ रही आपकी। इंटरनेट वीक है शायद। प्रणाम जी। प्रणाम प्रियंका जी। नाम जी। प्रणाम जी। मेरे को तो चरचनी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं दीदी की, प्रभा दीदी के बोल के साथ साथ आपका कर्सर भी मुझे देखना जरूरी होता है। तो अगर थोड़ा सा जूम करके और आपका कर्सर मुझे थोड़ा बड़ा दिखने लग जाए ना, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी, और भी सुंदर साथ की जरूर साइड है ना। जरूर, मैं थोड़ा। सेटिंग में ठीक करती हूँ, उसकी कर्सर बड़ा करने का ट्राई करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। नाम। आंटी मीटिंग एंड कर दें कि अभी और कुछ आगे? मैंने तो सोचा था कि उनको पोस्ट दे के चले जाएंगे फिर फिर टाइम नहीं हुआ अभी। हाँ जी, 1:30 तक का है। हाँ जी, हाँ जी, 1:30 है। आज हमारा जल्दी हो गया है ना, वैसे तो उनका टाइम सेट हो जाएगा हमारे साथ। मैंने सोचा था कि चांदनी चौक कल ही एक एक इकट्ठा शुरू करें थे। आज कोई फायदा नहीं था ना, उसके साथ मिक्स हो जाता है। समिता जी आप बोलिए। समिता जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनीता दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लीव करके आइए एक बार वापस से। आशीष जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आज मीटिंग अटेंड करके। सोनिया नहीं थी तो मैंने सोचा कि बैकअप कर देता हूँ थोड़े टाइम के लिए जब मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैं आया था। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा आपकी आवाज़ में सुनकर परम धाम की बातें। हर चीज़ जो है बहुत धीरे धीरे असली तरीके से समझ में आएगी। मतलब एक होता है ना कि किसी को याद हो जाती है, और एक होता है किसी के दिल में बस जाती है, तो लगता है वो टाइम आ गया कि सबके दिल में बस जाए। तो इसीलिए राज्य ने आपको चूज किया है। और मैप शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही प्रियंका की। और मेरे को जब भी याद आती है तो चर्चनी की मुझे याद आती है, क्योंकि चर्चनी के ऐसे ऐसी चीजें हो जाती है, राज्य अपने आप बीच में ले आते हैं। आज बिल्कुल प्लान नहीं था, सोनिया ने बोला चलो जाके देखो सब सही हो रहा है कि नहीं, तो मुझे आना पड़ा। तो राजी चाहते हैं कि मैं फाइनली आपसे, प्रभा जी से, मम्मी जी से सीख लूं फाइनली। मैं तो आपसे सीख रही हूँ सब कुछ, आपने मेरे से क्या सीखना है। नहीं 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 नहीं, सुंदर साथ जी ये चर्चिनी के पीएचडी वाले मास्टर हैं, तो अब भी कोई ना सीखे तो फिर मेरे जैसा गधा ही होगा। ऐसी बातें मत करो। अभी ये मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है सबको। सभी सुंदर साथ जो है इसको डिटेल में एक एक बारीकी के साथ समझ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। हम एक ज्यादा जब तक गिनतियों में नहीं पढ़ेंगे, गिनतियों में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा।
बिल्कुल बिल्कुल। गिनती करने से ना ज्यादा मुश्किल लगता है। सिंपल यस। सिंपल करेंगे, जितनी चाहिए गिनती ना वो ही करेंगे बस। ज्यादा वाणी गिनतियों की जरूरत नहीं है। वाणी बीतक चर्चनी चितवनी सबका मिलाप देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। जी, सुनीता दीदी आप। प्रणाम। प्रणाम जी। आवाज आई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गई। आंटी जी बहुत अच्छा समझाया, बहुत प्यारा। मेरे को तो बहुत इच्छा होती थी, चितवन में बैठती हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चरचनी नहीं आती ना, इस वजह से ये लगता है राजी ने मेरे करके ही ये चलाई है। कि मैं बहुत बैठी बैठी स्वामी जी को भी बोल के आती थी मुझे चरचनी नहीं आती, स्वामी जी कैसे कोई आशीर्वाद दो मुझे चरचनी आ जाए। पर स्वामी जी के द्वारा आपसे ये चरचनी सीखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ बोलना चाहे? हाँ जी, शकुंतला जी आप बोलिए। हैंड रेज करो अपना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आपको प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो अभी अभी जोड़ी हूँ, क्या बोलूँ, प्रणाम जी। अच्छा। अनु जी आप बोलिए। हो गया, बोलो। अनु जी हाँ हो जी, गया हाँ जी। अनम्यूट, हो गया अनम्यूट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं भी अभी प्रणाम जी। ज्वाइन हुई हूँ दीदी। अच्छा। क्या पूछा क्या था आपने? मैंने सोचा कि आपने सुना है तो कुछ बोलो कि मैंने क्या गलत बोला है। आपको बहुत अच्छा, आती है। नहीं मैंने सुना नहीं, मैं अभी आई हूँ। ठीक है। एक प्रश्न है, पूछ लो। तो अगर आपका होगा अ, तो जरूर जवाब मिलेगा। जैसे परमधाम में आपने बताया 12 दिशाएं हैं। 12 नहीं, 10। 10 10। 10, 10 सॉरी। तो परमधाम में आपने बताया 10 दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और उनके बीच में 4 और ऊपर और नीचे, है ना? पर ये तो 3D वर्ल्ड हुआ ना, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड हुआ ना ये तो। परम धाम में डायमेंशंस की कमी होगी क्या? एक्चुअली तो दिशाएं अनंत है ना। यहाँ समझने के लिए तो दिशाएं बतानी पड़ेंगी ना। हाँ समझ गया, ठीक है। वहां तो बहुत कुछ है, वो तो हर अनंत है हर चीज। जहाँ समझने के हम्म, लिए बताना पड़ेगा, जहाँ की बुद्धि है ना हमारी। ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी, राशिमा जी आपने भी हैंड रेस किया था। हाँ जी, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी प्रभा आंटी से कि आप बताओ थोड़ा सा अपना कि आपने सताशी के टाइम कैसे स्टार्ट किया था ये चरचनी आप सिखाते थे ना। चर्चनी में सीखती थी वहाँ। 6 महीने का प्रोग्राम था वहाँ जब, सन अच्छा। 85 में। 85 में तब सोनिया 8 साल की थी और मेरा बेटा 2 साल का था। मैं 6 महीने वहीं रही थी। अच्छा। एक बार मेरे को ना घर में आना पड़ गया थोड़े दिनों के लिए। तो सरकार श्री मेरे को बोलने लगे, कहते अगर तो इसको सोनिया को ले जाएगी तो फिर वापस नहीं आ सकती, अगर इसको यहीं छोड़ जाएगी तो वापस भी आ जाएगी। तो इसलिए ना मैंने कहा फिर इतनी छोटी 8 साल की बच्ची है, इसको सब कुछ कोई तो जिम्मेवार चाहिए ना। कहते मैं हूं ना, क्या चिंता है आपको। तो फिर मैं इसको छोड़ के आ गई थी वहीं। फिर मैं 15 दिन यहाँ रही और बाद में गई थी, फिर काम आ गया था मेरा।
फिर उसके बाद आप क्लासेस भी लेते थे ना घर पे, या वहीं क्लासेस आश्रम? हाँ घर पे ही लेती थी, बस घर पे ही आ जाते थे सुंदर साहब, तो वही करते थे फिर। तो कई बार सबसे प्रेम पहले आंटी के घर ये अनु अनु है ना, इनके घर चले जाते थे हम। इनकी मम्मी थी ना प्रेम आंटी, उनके घर चले जाते थे, वहां करते थे पिक्चर। अच्छा, सबसे इकट्ठे पहले मिलकर बैठ। आपने ही स्टार्ट किए थे बैचेस, मतलब हाँ सुंदर जी। साथ को। तब तो सब कुछ भूल गई हूँ मैं। मैं आपके अंदर बसा हुआ है, आप कुछ नहीं भूले हो। बस यही मैं पूछ रही थी कि अभी टाइम बचा है तो कुछ बातें ही कर लेते हैं आंटी से। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही तो टाइम है बातें करने का। आगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने कहा आज ही तो टाइम है बातें करने का। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भैया आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए। म्यूट। तो रिकॉर्डिंग तो आप भी कर सकते हो। और आज ना मेरे से फेसबुक लाइव हुआ नहीं, तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन यूट्यूब लाइव हो गया, तो कल से स्टार्ट होते ही मैं यूट्यूब लाइव कर दिया करूंगा, वो मेरे लिए पॉसिबल है। फेसबुक में कुछ इश्यूज आए, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत टाइम हो गया होगा शायद। तो यूट्यूब में कल से लाइव कर दिया करूंगा तुरंत। ठीक है, चलो मैं आपको एक मिनट मीटिंग स्टॉप मैं कर आपको, देना भैया फिर। हाँ मैंने वो लाइव स्टॉप कर दिया है, मैंने आपको होस्ट भी दे दिया है। ओके। आंटी फिर एंड करें आज मीटिंग। एंड ही कर देते हैं फिर, हाँ अभी जी। टाइम है उनका, 10 हाँ मिनट जी, है अभी। अभी तो 10 मिनट्स हैं। बाकी और कोई सुंदर साथ बोलना चाहे तो, या कुछ पूछना चाहे। शीतल जी को देना ना वैसे, होस्ट देना है तो। हाँ जी, शीतल जी अगर हो तो उनको होस्ट दे हैं, दीजिए वो शिल्पा तो जी। हैं, शीतल ठीक जी है, हैं। शीतल जी को होस्ट। शीतल जी को होस्ट दे दीजिए, अगर वो स्टार्ट करना चाहें तो अभी कर वो लेंगे। कहते नहीं अभी। शीतल जी आ गई हैं। शीतल जी, मैंने आपको होस्ट दे दिया, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। मैं इस फोन से नहीं जुड़ी हुई, ये मेरे सास का फोन है। आप लीव कर दीजिए, मीटिंग एंड कर दीजिए, मैं अपने फोन से आप जुड़ अब जाऊंगी। आप ही कर दीजिए, मैंने आपको होस्ट दे दिया, अब आप एंड कर दीजिए मीटिंग। फिर हम कल 12:30 बजे सब, सुंदर साथ जी आप कल हाँ, ठीक है, 12:30 10 बजे मिनट टाइम का से टाइम है ना, जुड़िएगा। तो मैं और सब अपने अपने नाम से जुड़िएगा, तो ही हम एंटर कर पाएंगे सुंदर साथ जी। नाम जी, सुंदर नाम साथ जी। जी।